देखो लीक भी कुछ नहीं हुआ है। कुछ सेंटर ऐसे हैं लॉस ऑफ टाइम की वजह से ना पेपर लेट हो गया, तो अब क्या करें, री एग्ज़ाम होगा 23 जून को। कोचिंग सेंटर वालों का भी हाथ होता है, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ना वो स्टूडेंट्स के कुछ चंद स्टूडेंट्स के साथ खड़े हो जाते हैं। लीकेज का कोई मामला नहीं है, ना इसमें कोई धांधलेबाजी हुई है ना कुछ हुई है। कोचिंग सेंटर में बैठ के तुम राम और सीता की बातें कर रहे हो और उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी, उसको तो कोई बनती न सेंस। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि नीट का पेपर लीक होने की वजह से ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि पेपर लीक हो गया था। हम जनता से जानें क्या लगता है, सच में पेपर लीक हुआ है या कुछ स्टूडेंट की दूसरी समस्या थी ग्रेस मार्क को लेकर। क्या लगता है आपको, नीट की पेपर सच में लीक हुई थी या स्टूडेंट परेशान थे ग्रेस मार्क्स को लेकर? देखो लीक भी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये है कि इसके अंदर जो है ना वो 1563 लोगों को जो है ना ग्रेस मार्क दिए हैं। कुछ सेंटर ऐसे हैं लॉस ऑफ टाइम की वजह से ना पेपर लेट हो गया। देखो इसका स्टिपुलेटेड टाइम है 3 घंटे 20 मिनट का, ठीक है, और वहाँ आधा आधा घंटा पेपर लोगों को 40 मिनट लेट मिला किसी को, तो टाइम तो चाहिए है ना। उस वजह से उन सेंटर को शॉर्ट लिस्ट किया गया और उन स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया। वो 1563 स्टूडेंट है, उनको ग्रेस मार्क दे दिए गए। ग्रेस मार्क देने से पता नहीं उनकी रैंकिंग 720 नंबर के, हाँ, उस वहाँ पर आ गई, तो उस वजह से हुआ है। लेकिन अब तो वो भी हट, अब तो पता नहीं, शायद अब उसके ऊपर भी थोड़ा सा चेंज आ गया। अब उन्होंने क्या है कि 23 जून के लोग शोर मचा रहे थे। एक फिजिक्स वाला आनंद पांडे है कानपुर का, वो बहुत शोर मचा रहा था, वो स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हुआ, वो उसी ने केस डाला था। तो अब क्या कि री एग्ज़ाम होगा 23 जून को। अब कोई बंदा अगर पुराने वाले में अगर कोई बंदा री एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो दे दे विदाउट, अगर उनको अपने ऊपर आत्मविश्वास है, कोई ग्रेस मार्क नहीं होंगे। अगर कोई पुराने वाले विदाउट ग्रेस मार्क जाना चाहता है पुराने वाले में, तो उसको काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये सारा जो है ना केस जो है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है ना थोड़ा सा कोचिंग सेंटर वालों का भी हाथ होता है। अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ना वो स्टूडेंट्स के कुछ चंद स्टूडेंट्स के साथ खड़े हो जाते हैं। हर बंदा चाहता है एक्सपेंड करें, ठीक है, तो वो उनके साथ खड़े होंगे आज, उनको तो वो चाहते हैं और स्टूडेंट जुड़े, तो एक ढाल बन के खड़े हो जाते हैं वो स्टूडेंट्स के साथ, बस और कुछ नहीं है। हालांकि ऐसा कोई लीकेज का कोई मामला नहीं है, ना इसमें कोई धांधलेबाजी हुई है ना कुछ हुई है। सिर्फ वो हुआ, देखो इतने ऑल ओवर सेंटर में होते हैं 24 लाख स्टूडेंट्स जो है ना अपीयर हुए हैं, तो उसके अंदर 24 लाख में से नेचुरली बात है इतने सारे सेंटर है, कहीं ना कहीं देखो कुछ कमी हो सकती है। लेट हो गया, कहीं कुछ हो गया। एक जगह था हिंदी मीडियम का था, तो इंग्लिश का एग्ज़ाम वो क्वेश्चन पेपर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसकी वजह से भी डिले हो गया। तो देयर आर टेक्निकल इश्यूज, कोई ऐसा नहीं है। बाकी कोचिंग सेंटर वाले पहले भी करते आए हैं और अब भी करते रहेंगे, ये सब कुछ इसमें गवर्नमेंट की कोई मिस्टेक नहीं है। मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट अपना ठीक है, बिल्कुल क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है, कोई ऐसा नहीं है उसमें। बच्चे ये भी आरोप लगा रहे थे कि जो उसे क्वेश्चन मिले हैं उसमें आंसर स्टिक किए हुए थे पहले से ही। बच्चे देखो ऐसा है, देखो अब जब इतने सारे लोग होंगे ना, तो इसके अंदर जो है ना अभी कई चीज़ें आई हैं। कई कह रहे हैं, कई जैसे आप कह रहे हो, कई बच्चे कह रहे हैं कि उसमें आंसर स्टिक किए हुए थे। पहली तो बात है, क्वेश्चन पेपर में आंसर का कोई मतलब ही नहीं होता है। कई ये भी कह रहे हैं कि आंसर्स, उसमें आंसर्स भी आए हुए थे। तो जितने मुंह जितनी बातें हैं, तो ये सारे जो है ना, ये मतलब इसमें सच्चाई जो है ना, अभी इसकी देखो, इसकी जांच भी हो रही है और इसके ना ऑर्डर भी हो चुके हैं। अभी जो भी होगा हर चीज़, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। अभी फ़िलहाल तो यही है कि बस जो 1563 बच्चों को बताया, देखो 24 लाख में से 1563 कोई मायने नहीं रखता है। अब जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा वो एग्ज़ाम में री एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएगा, नहीं होगा तो पुराने के हिसाब से जाएगा, काउंसलिंग होगी। तो ये सारा जितने बातें जो है ना ये उठती रहेंगी। हाई कट ऑफ आने के बाद भी बच्चे कुछ ज़्यादा ही परेशान है, बोल रहे हैं कि मुझे ग्रेस मार्क नहीं चाहिए, री एग्ज़ाम करवाना चाहिए। हाँ, तो अगर ग्रेस मार्क चाहिए तो री एग्ज़ाम करा लें, भी बहुत अच्छी बात है। वही तो मैं कह रहा हूँ, री एग्ज़ाम में अब री एग्ज़ाम सारे सब तो नहीं आएंगे। जिसको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, जिसे पता है मैंने स्टडी की है बहुत अच्छी तरह से, वो री एग्ज़ाम में जाएंगे। और अभी 23 जून का टाइम है, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं बिगड़ा, 10-12 दिन भी बहुत होते हैं स्टडी के लिए। तो री एग्ज़ाम में जाएं, पढ़ें, जो भी है, जो चीज़ होगा, दूध का दूध पानी का पानी, हर चीज़ सामने हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ब्लैक एंड वाइट। क्या लगता है, ये जानबूझ के जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं वो जानबूझ के इसे हाइप बना दिए हैं बहुत ज़्यादा?
हाँ बिल्कुल, ऐसे पहले भी हुए हैं, कोई आज कोई नया एग्जांपल नहीं है, इससे पहले भी हो चुके हैं, कई केस हुए हैं इससे पहले। कोचिंग सेंटर वाले आगे आ जाते हैं, कोटा वगैरह में, इधर दिल्ली मुखर्जी नगर में भी कुछ हुआ, तो ऐसा वो हमेशा वो आगे आते हैं। हाँ दृष्टि, हाँ वो भी, वहाँ भी ऐसे वो दृष्टि वाला आए दिन कुछ ना कुछ, वो तो वो आईएएस की कोचिंग देता है, और वो कुछ ना कुछ पीछे एग्जाम उन्होंने बड़े पता नहीं राम के ऊपर कुछ उल्टी सीधी टिप्पणी भी कर दी, आपत्तिजनक टिप्पणी, ऐसे पीछे हुआ था, आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, भैया तुम आईएएस के एग्जाम की तैयारी करवा रहे लोगों को, स्टूडेंट, तो वहाँ कोचिंग सेंटर में बैठ के तुम राम और सीता की बातें कर रहे हो और उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी, तो वो तो कोई बनती न सेंस। तो अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरह करते हैं, और कुछ नहीं है। ये यही अनंत पांडे का वो ठीक है, स्टूडेंट्स उनको लग रहा है स्टूडेंट्स को हमारे साथ खड़ा है कोई कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट का जो ओनर है, जो भी प्रिंसिपल है, लेकिन हालांकि है बहुत अच्छा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो साथ खड़े होते हैं एक्सपेंशन के लिए, वो इसी तरह के लाते हैं, इशू कोर्ट में पेश कर देते हैं, इसी वजह से ये जो अगर अदरवाइज कुछ नहीं है, देखा जाए तो कुछ है नहीं, इसमें कुछ नहीं निकलेगा। अभी जांच भी हो रही है, सब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि स्टूडेंट से ज़्यादा जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं वो इसे कुछ ज़्यादा ही हाइप बना दिए। पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसा इनका कहना है कि जो ग्रेस मार्क दिए गए इसके वजह से बच्चे परेशान थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है री एग्जाम किया जाएगा इसे 23 मई को। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।